इस न्यू मून जिसके अंदर सोलर एक्लिप्स है, इसी को डिकोड करेंगे और कौन सी एक्टिविटी करनी है उसकी बात करेंगे। बहुत सारा चेंजेस स्पेसिफिकली आपने बियर किया होगा इन 2 सालों में। आपको अपने लाइफ स्ट्रक्चर को समझना है इन 2 सालों का। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है अभी भी। आई एम वर्दी ऑफ हैविंग ऑल माई नीड्स मेट ऑल द टाइम, दैट्स इट। एरीज न्यू मून सोलर एक्लिप्स 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025। एक्लिप्स का नाम सुनते वैसे ही डर जाते हैं। अभी हाल फिलहाल एक एक्लिप्स गया है और ये दूसरा एक्लिप्स आ गया, तो ऐसे में लग रहा होगा अब क्या। और चैनल्स पे दुनिया भर की वीडियोस डली हुई हैं, सैटर्न पाइसेस में आ रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब इतना सारा डर, इतनी सारी घबराहट, इतना सारा वेकअप शेकअप। चलिए आज इस न्यू मून जिसके अंदर सोलर एक्लिप्स है, इसी को डिकोड करेंगे और कौन सी एक्टिविटी करनी है उसकी बात करेंगे, ताकि हम अपनी लाइफ को और बेहतर से बेहतरीन बना पाएं और बेटर ऑफ कर पाएं। राइट? I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. यूं तो मैं डायरेक्टली आई कैन जंप टू द एक्टिविटी, अभी सीधे के सीधे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स लिखा सकती हूँ, एक्टिविटी बता सकती हूँ और कैसे आगे बढ़ना है वो बता सकती हूँ। लेकिन जब भी हम कोई चीज करते हैं तो पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं, उसका अगला पिछला नहीं देखेंगे, उसको अच्छे से साइंटिफिकली नहीं समझेंगे, तो एक तरह से वो ना एक जबरदस्ती से थोपी हुई जबरदस्ती वाली एक्टिविटी हो जाएगी और उसमें मजा नहीं आने वाला। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जिसमें हमें समझ में आ जाए और ये जो इतना डराया गया है उसके लिए भी साइंटिफिकली समझ लिया जाए और फिर एक्टिविटी की जाए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, पर थोड़ा सा इनिशियली मैं चाहूंगी आपको 4 से 5 मिनट तक समझा पाऊं कि इस टाइम तारामंडल में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एज सच एस्ट्रोलॉजिकली क्या चल रहा है। तो स्टार्ट करें। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। दिल से आभार, शुक्रिया बहुत सारा प्यार देने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अपनी खुद की टेस्टिमनीज शेयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि आपकी जिंदगी में कितना कितना बदलाव आया है, कैसे कैसे चेंज हुए हैं जस्ट ये छोटी छोटी रेमेडीज या ये छोटे छोटे रिचुअल्स करने से। क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, हमारे अंदर की बात है, तो एवरी फुल मून न्यू मून हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्लिप्स जो है इस बार का सोलर एक्लिप्स, अभी जो गया था वो लूनर था। ये सोलर एक्लिप्स का मतलब क्या है? मतलब सन है, अर्थ है और चंद्रमा अर्थ के चक्कर लगा रहा है। जब मून सन और अर्थ के बीच में आ गया और सूरज की रोशनी आपको पूरी पूरी नहीं मिली, मतलब कहीं ढांक लिया, थोड़ा सा रुक गई, तो विद द रिजल्ट आप उस कुछ समय के लिए सन को नहीं देख पाए, तो वो का क्या बन गया? एक्लिप्स हो गया। अब पार्शियल भी होते हैं और टोटल सोलर एक्लिप्स भी होते हैं। इस साल पार्शियल है। चलो जी, थोड़ी सी सांस आई, मतलब थोड़ा सा हिस्सा ही अर्थ का होगा जहां पे वो पार्शियल दिखेगा। बट इसका मतलब कहाँ कहाँ दिखेगा, मतलब कहाँ कहाँ एक्लिप्स दिखेगा? इंडिया में नहीं दिखेगा। थोड़ी सी साई ऑफ रिलीफ लग रही होगी ना। दिखे या ना दिखे, इफेक्ट उसका जरूर होता है। चलो पहले देखते हैं कहाँ कहाँ ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स दिखेगा। ये दिखेगा आपको कनाडा, पोर्चुगल, स्पेन, आयरलैंड, फ्रांस, यूके, जर्मनी, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, इन सब जगहों पे ये दिखेगा। इंडिया में आपको दोपहर 2:20 से 4:27 तक सैटरडे वाले दिन इंडिया में है। और क्योंकि एक्लिप्स है और इंडिया में भी है, सब जगह है, पूरे वर्ल्ड में है, बट पार्शियल होने के नाते और यहाँ विजिबल नहीं है, तो कहते हैं ना सूतक लगता है। दैट पर्टिकुलर टाइम जब हम बाहर नहीं जाते, कुछ खाते पीते नहीं है, चैंट करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, अपने आप को अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं और अलाइन करते हैं। तो बस हम बाहर शायद ना जाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम अपनी सोल से तो अलाइन करेंगे ही करेंगे। और उसका एक और रीजन है, सिर्फ एक्लिप्स ही नहीं, उसका रीजन ये है, इस टाइम ये एक्लिप्स एरीज में है। एरीज हमारे बर्थ में, अगर हम अपने एस्ट्रोलॉजिकली 12 घर देखते हैं तो 12 साइंस देखते हैं, तो सबसे पहला साइन एरीज है। आखिरी साइन कौन सा है? पाइसेस है। और आप जानते हो इस समय पाइसेस में 6 प्लैनेट्स बैठ जाएंगे।
यानी पाइसेस में 6 मेहमान ऑलरेडी बैठे हैं। आप सोचो एक कमरे में 6 मेहमान आके जम कर बैठ जाएं तो एनर्जी वहां की कैसी होगी। तो पाइसेस आपके कुंडली के हिसाब से, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से जहां पर भी है वहां पर 6 प्लैनेट्स आ गए हैं। कौन से हैं 6 प्लैनेट्स? मरकरी, सन, मून, वीनस, सैटर्न और राहु। और सैटर्न जो है 30 तारीख को ही पाइसेस के अंदर आ रहे हैं। तो 6 हो गए ना मिलाकर इनको। अब एरीज किसकी बात करता है? बिगिनिंग की। और पाइसेस किसकी बात करता है? एंड की। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए इस पूरी चीज को। सन 2023 में जब एक्लिप्स आया और अब 2025 का जो ये सोलर एक्लिप्स है, इन गए 2 सालों में थोड़ी सी देर आंख बंद करके सोचो क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में। किन किन एरियाज में डेवलपमेंट हुई, किन किन एरियाज में वेकअप शेकअप कॉल्स आई, मतलब फाइनेंशियल, जॉब चेंज, प्लेस चेंज, सिटी चेंज, काम में डिप जाना, काम में अप होना, लोग छूट गए, चले गए, दुनिया छोड़कर चले गए, आपकी जिंदगी से चले गए, कुछ नए लोग जुड़े, कुछ नए काम जुड़े, बहुत सारा चेंजेस स्पेसिफिकली आपने बियर किया होगा इन 2 सालों में। ये 2 सालों में नो डाउट वो सैटर्न की एनर्जी थी और उसके बाद मार्स की एनर्जी। ये जो 8 और 9 कर्मा की एनर्जी है, जहां हम पाइसेस पे आते हैं तो वो लेखा जोखा कार्मिक की ही बात करता है ना पाइसेस। और पाइसेस तो वाटर वाली साइन है, तो आपको अच्छे से दिल से समझ आते हैं कि हाँ इन चीजों ने दिल पर बड़े भारी घाव किए हैं और इन चीजों ने दिल को मजबूर किया है और इन्हीं चीजों ने दिल को मजबूत भी किया है। तो एरीज टू पाइसेस, ये साइन, ये टाइम, ये 2 साल आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आए, सबसे पहले आपको इसके ऊपर ध्यान देना है और समझने की कोशिश करनी है कि हाँ क्या सीखा, क्या समझा। जब भी हम एस्ट्रोलॉजिकली बिगिन करते हैं तो एरीज इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एंड पाइसेस इज द एंडिंग ऑफ समथिंग। तो इन 2 सालों में आपने इन 2 एक्लिप्स के बीच में क्या क्या लेसन्स लर्न किए हैं, क्या क्या सीखा है, किन को लेकर आगे बढ़े हो, इस चीज को जरूर से आपको टाइम है रिफ्लेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ से आपकी जो नई जर्नी है वो शुरू होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आती हूँ आगे एक्टिविटी पे। अब ये जो एक्लिप्स है ये हमसे बात कर रहा है किसकी? हमें अंदर झांकने की बात कर रहा है, अंदर गोता लगाने की बात कर रहा है। अब मैं गोता लगाऊं तो बोलो अच्छा अंदर कैसे गोता लगाना है? वो ऐसे लगता है जब आप अकेले शांति से अपने साथ बैठते हैं, दुनिया के शोर को छोड़कर अपने साथ बैठते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको कुछ लेसन्स दिए हैं। आपने कभी मक्खन निकाला है? आपके घर में आपकी मम्मा ने निकाला होगा। तो दही या छाछ या मलाई को मथते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, नीचे पानी रह जाता है, यानी दूध पतला सा या लस्सी रह जाती है और ऊपर मक्खन आता है। तो अब आपको करना क्या है, इस एक्लिप्स ने आपको ये बताना है कि आपने अपनी जिंदगी का कौन सा ऐसा मक्खन है जो निकाला है, यानी उस इतनी सारी मलाई में से, उस इतनी सारी चीजों में से आपके टेक अवेज क्या हैं, आपने क्या लेसन लर्न किए हैं, आपने क्या सीखा है, आपकी लाइफ का जो सत्य है, आपकी सोल कहाँ इवॉल्व हुई है, आपकी पर्सनल सेल्फ कहाँ इवॉल्व हुई है, ये सारी चीजें करेंगे। क्यों? क्योंकि एरीज एज अ पर्सन फर्स्ट राशि सर से शुरू होती है। तो वहां हम यही देखेंगे, समझेंगे what is it that these 2 years have given us, taught us, made us understand, and we move forward with that, because अब हमारा रीबर्थ हो रहा है। अब हम पर्पस के साथ एक डायरेक्शन को अचीव करेंगे और उस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये समय, यानी एक्लिप्स का टाइम, हम डांस कर रहे हैं किसके बीच में? फर्स्ट और लास्ट, बिगिनिंग और एंडिंग्स। एंडिंग्स तो हैं ही, बिगिनिंग्स हो रही हैं और उसके बीच में हम कहीं डांस कर रहे हैं, है ना। यानी हमें जिंदगी नचा रही है और हम उस तरफ नाच रहे हैं। वेल, कुछ परेशानियों से भी, कुछ दुख से भी, तकलीफ से भी, और कुछ हंसते खेलते भी। अब चलते हैं एक्टिविटी की ओर कि एक्टिविटी में आपको क्या क्या चाहिए। तो ये रही इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट, फटाफट से लिख लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए टूल जिससे आप ऑरा क्लेंस करेंगे। इंसेंस हो सकती है, ड्राइड हर्ब्स हो सकती हैं, पालो सांटो हो सकती है, सेज हो सकती है, गूगल, कपूर, एनीथिंग जिससे भी आप क्लेंसिंग करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको फायर एलिमेंट चाहिए। फायर एलिमेंट एरीज में है तो हमें क्या रखना है, हम रख सकते हैं दिया या फिर हम रखेंगे कैंडल। हो सके तो येलो कैंडल रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं हम क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के अंदर मैं चाहूंगी आप जाप माला लें। कौन सी जाप माला? जो भी आपके पास है
मैं यहाँ पे 2 सजेस्ट कर रही हूँ, क्लियर क्वार्ट्ज और मूनस्टोन। क्यों सजेस्ट ये 2 कर रही हूँ? क्लियर क्वार्ट्ज इज ऑल अबाउट मास्टर मैनिफेस्टर, मास्टर हीलर, राइट? एंड मूनस्टोन इज कामिंग एनर्जी, पानी वाली एनर्जी, मून की एनर्जी। पाइसेस साइन और एरीज साइंस, ये दोनों इससे रेजोनेट करते हैं। अब अगर आपके पास ये माला नहीं है तो आप पूछेंगे मैम फिर हम क्या करें? आपके पास जो माला है आप उसमें कर लीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी की सबसे ब्यूटीफुल चीज जानते हैं क्या है? आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं ना, जुगाड़ लगाकर भी काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी थी। तो जब हम पत्थर में भगवान देख लेते हैं तो आपकी इंटेंशन को ऊपर वाला नहीं देखेगा। तो आपके पास जो भी माला है आप उसको यूज कर सकते हैं, जाप ही तो करना है। तो एक जाप माला चाहिए, इसके साथ साथ हमें एक ग्रैटिट्यूड जर्नल चाहिए। मैं बार बार आती हूँ, हर बार आती हूँ, हर वीडियो में मैं जरूर बोलती हूँ शुक्राना लिखो, शुक्राना लिखो, ग्रैटिट्यूड लिखो, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाओ। नहीं है तो मेरी वेबसाइट से ले लो, कहीं से ले लो, कोई डायरी ले लो, बट लिखो, लिखो, लिखो। उसके पीछे कोई कारण है तभी बार बार कहती हूँ। उससे ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं तभी कहती हूँ, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं तभी कहती हूँ। तो आप एक डायरी लेंगे जो कि ग्रैटिट्यूड डायरी है, आपकी जर्नल है, वो ले सकते हैं, उसको यूज करेंगे। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली हम मेडिटेट तो करेंगे ही करेंगे। तो अब एक्टिविटी बिगिन करते हैं। सबसे पहले आपको एक जगह सिलेक्ट करनी है, ये एक्टिविटी कहाँ करनी है। अब सवाल आएगा मैम कितने बजे करनी है? जितने बजे आपका दिल करे कर लीजिएगा। कब करनी है? कोशिश करिएगा 29 तारीख को ही करें। किसी भी समय कर सकते हैं, एनर्जी पूरा दिन रहेगी आपके पास। अगर आपको उस समय टाइम नहीं मिल रहा जब एक्लिप्स है तो आप कभी भी कर सकते हैं। अब दिया जलाना है, शांति से बैठना है। उसके बाद क्लेंजिंग टूल बर्न करना है और सर से लेकर पैर तक एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। और यहाँ सर, क्योंकि एरीज को हम हेड कहते हैं, एरीज को हम बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग करते हैं, तो आपको क्लेंजिंग करनी है। और कुछ सेंटेंसेस जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ, आप वो हूबहू लेंगे। अगर आपको इनका हिंदी में सरलार्थ करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। I cleanse and remove all that is heavy, stuck, stagnant, and no longer needed. My energy is lifted, vibrant, and heightened. I am now standing in my purest light. I am peace, I am calm, I am love. I am ready to welcome the journey my soul has carved out for me. गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और एक बार से गहरी लंबी सांस बाहर को छोड़ेंगे। उसके बाद थोड़ी देर मेडिटेट करना है, 10 से 15 मिनट तक कम से कम। ज्यादा कर सकें तो नथिंग लाइक इट। अब मैं उस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आती हूँ जो मैंने आपसे कहा, गए 2 साल ने आपको क्या सत्य दिया, क्या मक्खन निकला, क्या समझ आई, उसकी बात करते हैं। आपको अपने लाइफ स्ट्रक्चर को समझना है इन 2 सालों का। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान किए हुए है अभी भी? तो ऐसी उस चीज का वर्स्ट सिनेरियो सोच लो। क्या बुरे से बुरा हो सकता है उस चीज को सोच लो। जो चीज आपको बहुत ज्यादा विक्टिमाइज कर रही है, मतलब ये चीज खत्म, मेरी लाइफ से ठीक हो जाए तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, इस तरह की बात को आपने सोचना है। ऐसी कौन सी चीज है? और अगर बुरे से बुरा भी होगा तो क्या होगा, यही सोचो कि अगर बुरे से बुरा हुआ तो क्या हो जाएगा। चलो से मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आए, फेल हो गए। फेल हो गए, कोई बात नहीं, 1 साल और है, फिर से मेहनत कर सकते हैं, फिर से कोशिश कर सकते हैं। फिनेंशियली डिप हो गए, डाउनफॉल आ गया, बहुत बड़ी कोई एम्पायर थी, वो मतलब काफी ज्यादा नुकसान हुआ, कोई बात नहीं। आप हैं, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर इंटेलिजेंस है, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं। आप फिर से उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं आपकी लाइफ में। दोबारा वो सेम मुकाम या उससे बेहतर मुकाम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज को सोचते हुए कि इन 2 सालों ने मुझे ये लेसन दिया है, अब सोचना नेक्स्ट आपको ये है कि मुझे अगर मेरा बहुत सुंदर बेहतरीन से बेहतरीन पल बन जाए तो वो मेरी लाइफ कैसी होगी, उसको विजुअलाइज करो। सपोज मैं आपको ये कहती हूँ, मैंने आपके हाथ में एक जादू की छड़ी दे दी और ये कहा कि चलो जो हुक्म मेरे आका, जो बोलोगे जो लिखोगे वो आज पूरा हो जाएगा। तो जिस सिचुएशन से निकलना है, जो सीखा, उसको सीखने के बाद आप कहाँ पहुंचे हो और वो सिचुएशन आपको कहाँ ले जा रही है या ले जा सकती है, बस इतना ही तो लिखना है। अब अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो हम पहले तो ये लिखेंगे कि इस मेरी जिंदगी के लाइफ लेसन में
मैंने क्या लर्न किया, मेरे लेसन्स क्या थे इन 2 सालों में। जो फिजूल के फ्रेंड्स थे वो छूट गए, जो दिखावे के दोस्त थे वो छूट गए, जो जॉब काम की नहीं थी, जिसको मैं सोचता था या सोचती थी बहुत कमाल की है, वो छूट गई। जो मेरे अपने लव्ड वंस में से कुछ लोग चले गए। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरी माँ चली गई। तो अब इसमें से सीखा क्या? उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका प्यार मेरे साथ है। उन्होंने मेरे लिए बहुत सी जो दुआएं, उनकी वर्ड्स, उनकी बातें, उनकी ब्लेसिंग्स किसी भी फॉर्म में हो, एक छोटी सी बर्थडे का कार्ड और उसके अंदर उन्होंने जो शगुन का लिफाफा दिया वो भी मेरे पास है। तो मेरे पास क्या है? उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो किस किस चीज से मैंने क्या सीखा, वो चीजें मैं लिख रही हूँ। वॉट आई लर्न एंड वॉट आई एम नाउ वॉन्टिंग इज वॉट आई एम वॉन्टिंग। मतलब अब जो उनसे सीख कर मैं आगे बढ़ रही हूँ इस नए आगाज के साथ, किस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं वही लिख रही हूँ। तो पहले आपने ये लिखा, ये पॉइंट्स, मतलब ये मेरे मेरे लाइफ के लेसन्स हुए इन 2 सालों में। अगला उसके बाद आपने लिखा, मैं आगे बढ़ रही हूँ किस तरफ? एक पॉजिटिविटी की तरफ। मैं आपको एक सिंपल सेंटेंस देती हूँ, ये सेंटेंस लिख लीजिएगा। आई रिलीज आउटडेटेड एम्बिशंस and embrace my personal growth. I am worthy of having all my needs met all the time. That's it. मतलब अब आप वर्दी हो, आपकी जो भी नीड्स हैं, आपकी जो भी सोच है, आपकी जो भी इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए अब आप वर्दी हैं, रेडी हैं, ताकि आपकी नीड्स जो हैं वो मेट हो जाएं द वे यू एनविजन देम। ये सिर्फ इतना लिखना है। इसके अलावा आपके मन में अगर कुछ डाउनलोड्स और भी आ रहे हैं कि लाइफ में थैंक यू इस चीज के लिए, मैं इस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ, मेरी खूबसूरत जिंदगी इस तरह से होगी, उस जिंदगी का पार्ट ये होगा, उस लाइफ में मैं दूसरों के लिए क्या कर पाऊंगा, ये लिखना जरूरी है। जब जब आप लिखेंगे आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए, बिकॉज ऑफ विच आप दूसरों की लाइफ में क्या चेंज करेंगे, वहीं आपकी न्यू एनर्जी सर्कुलेशन पे आ जाएगी। और ये जैसे ही न्यू एनर्जी सर्कुलेशन पे आएगी, आपकी लाइफ में अपने आप चेंज आ जाएगा। राइट? बस इतना ही करना है, यही एक्टिविटी है टोटल। समझाने में समय लगा होगा, करने में आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, माइनस द टाइम जो आप बैठकर मेडिटेट करेंगे। ये लिखने के बाद आपको जर्नल को बंद करना है, वो जाप माला वहीं रखनी है, थैंक यू करना है और आगे बढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि मैम न्यू मून है तो क्या हम वाटर बना सकते हैं, यानी मून वाटर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक्लिप्स का टाइम है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था मून वाटर नहीं बनेगा, क्रिस्टल्स चार्ज नहीं होंगे इस दिन के लिए। और इसके साथ साथ में मैंने आपको कोई नई इंटेंशन नहीं दी, ये नहीं कहा कि नया शुरुआत करो, क्योंकि हम इस टाइम उस स्टेज पे खड़े हैं जो लास्ट साइन पाइसेस और न्यू साइन एरीज के बीच की जो जगह है ना, वो जो गैप है ना थोड़ा सा, उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। और यही रीजन रहा कि मैंने आपको इंट्रोस्पेक्ट करने को बोला, लेखा जोखा समझने को बोला, उसमें से क्या सीख मिली वो लिखने को बोला, किस तरफ आप अपने आप को अलाउ करें आगे बढ़ने के लिए वो लिखने को बोला। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब इतनी ही एक्टिविटी है और इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी अगले फुल मून तक कि अब लाइफ में कहाँ बढ़ना है। अगले फुल मून के साथ फिर से मिलूंगी इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर कि अब हम क्या कर सकते हैं। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सैटर्न 12th हाउस में आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस होंगी, बहुत सारी एनर्जीज है, आप उसकी वीडियो बना दीजिए। मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी चैनल्स अलग अलग पे बहुत सी डली हैं वीडियोस, स्टिल अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर आपके लिए वो क्रिएट कर दूंगी। तो लुकिंग सो फॉरवर्ड टू सीइंग यू डूइंग दिस एक्टिविटी, और इसके साथ साथ अपनी लाइफ में चेंज पाता हुआ देखेंगे। आपके साथ साथ मुझे भी उतनी ही खुशी होगी।